नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए, यदि आप लोग इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं 9 फरवरी को प्यारे बच्चों, तो आपके लिए हिंदी का बिल्कुल ही 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। हिंदी का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, जो कि आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो क्या देने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर बताने वाले हैं। देखिए, 9 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला, देखिए उसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक जो हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का पूर्णांक होने वाला है। तो चलिए आप लोग को पहले नंबर प्रश्न की ओर ले चलते हैं। तो देखिए, हमारे पास पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जो पहला नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि एक ध्वनि जो दो व्यंजकों से संयुक्त हो जाती है तब वह क्या कहलाती है? तो तब वे क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएंगी संयुक्त ध्वनि, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? तो वो 2 भेद होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो कौन शुद्ध शब्द हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखिएगा, जो शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है, तो महात्मा जो है वो शुद्ध शब्द लिखा हुआ नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य, देखिए इसमें से कौन सा जो अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ था, शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा है? शताब्दी है जो अशुद्ध वाक्य लिखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि आपका 100% रियल पेपर का आंसर दे रहे हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले यूट्यूब पर सबसे पहले आपको 100% ओरिजिनल पेपर आपको बोर्ड स्टडी ही लेकर आया है प्यारे बच्चों। क्या लेकर आया है? बोर्ड स्टडी आपको 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुका है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों। देखिएगा, अगर आपको 100% ओरिजिनल पेपर चाहिए प्यारे बच्चों, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको व्हाट्सएप पर क्या करना है? इस नंबर पर मैसेज करना है। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और व्हाट्सएप पर आपको 40 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको है जो 100% ओरिजिनल पेपर है वो मात्र 40 रुपये में मिलने वाला है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या करा है? 5 नंबर जो प्रश्न आ चुका है वो क्या करा? निम्न में से कौन सा इकहरा उदाहरण चिन्ह है? तो इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो वो ये वाला है, इसको इकहरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रशांत महासागर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो प्रशांत महासागर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। कठोरता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो कठोरता जो है किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? कठोरता मतलब भाव व्यक्त कर रहा है या भाववाचक संज्ञा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 नंबर पर देखेंगे। मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मकान जो है जातिवाचक संज्ञा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो हिंदी में जो प्यारे बच्चों कितने लिंग होते हैं? तो 2 लिंग होते हैं, यानी कौन सा हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे, एक स्त्रीलिंग हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या करा है? 10 नंबर जो प्रश्न करा कि लिंग भाषा का शब्द क्या हो जाएगा? तो लिंग भाषा का जो शब्द हो जाएगा वो संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? लालिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लालिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है, तो प्यारे बच्चों इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो पृष्ठ है जो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो अल्प प्राण व्यंजन कौन हो जाएगा? तो वो ज है जो अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में कौन सा व्यंजन आघोष है? तो कौन सा व्यंजन हो जाएगा? तो वो जो छा है जो आघोष व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बच्चों आप लोग आंसर को जो कमेंट में करते जाइए। क्या करना है आपको? कमेंट में आंसर है जो करते जाना है, क्योंकि आपका 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुका है। तो 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुका है, तो जल्दी से आंसर को कमेंट में करते जाइएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो आपको जितना भी प्रश्न बता रहे हैं एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर है। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 15 नंबर जो प्रश्न है, औ का उच्चारण होता है, तो औ का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ठा का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसको क्या कहते हैं? तो उसको है जो प्लूत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देखेंगे।
छंद शास्त्र के दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र के दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बच्चों अभी तक आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करते जाइएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका बिल्कुल ही 100% रियल पेपर है प्यारे बच्चों। बिल्कुल ही 100% रियल पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन कौन नहीं है? तो र जो स्पर्श व्यंजन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्न में कौन ऊष्मा व्यंजन नहीं है? तो ऊष्मा व्यंजन पूछ रहा है, तो ऊष्मा व्यंजन इनमें से कौन नहीं है प्यारे बच्चों? जो झा है जो ऊष्मा व्यंजन नहीं होगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वाह हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, तलबी सा मूर्धनी सा डंटी सा में कौन सा व्यंजन है? तो कौन सा व्यंजन है प्यारे बच्चों? तो तलबी सा मूर्धनी सा डंटी सा में जो है संघर्षीय व्यंजन हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूर्यों के आरोह अवरोह क्रम के किसकी संज्ञा दी गई है? मानिए आरोह अवरोह क्रम को किसकी संज्ञा दी गई है? तो किसकी संज्ञा दी है? तो वो सूर्यलहर का दी गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको जितना भी प्रश्न का आंसर बता रहे हैं एकदम रियल प्रश्न का आंसर बता रहे हैं प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न का आंसर बता रहे हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या करा? 24 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में कौन सा गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का गुण उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो महर्षि हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या करा? 25 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में कौन सा वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? तो कौन सा स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा हमारा सदैव है जो स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, उल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उल्लास का क्या हो जाएगा? उत जोड़ लाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत जोड़ लाश हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर 27 नंबर प्रश्न देखिए, दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दुरात्मा का जो हो जाएगा दूह जोड़ प्लस आत्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? दुरात्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट कर रहा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर पर देखेंगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है प्यारे बच्चों? तो किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है, नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रश्न को याद करते जाइए। क्या करना है आपको? याद रखना है, क्योंकि आपका जो कल का जो यानी 9 फरवरी प्यारे बच्चों 9 फरवरी का जो एग्जाम देने वाले हैं, तो फर्स्ट सीटिंग वाले विद्यार्थी, तो उसके लिए एकदम बिल्कुल ही एकदम ओरिजिनल प्रश्न पर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग सभी विद्यार्थी इस पेपर को जो याद करते जाइएगा। चलिए देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या करा है, किस लिपि को संसार के अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक माना गया है? तो अधिक वैज्ञानिक किसको माना गया है? तो वो देवनागरी को माना गया। नहीं ऑप्शन नंबर आपका फिर से डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देवनागरी हो जाएगा। चलिए देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या करा, आदत का बहुवचन रूप क्या है? तो आदत का बहुवचन रूप जो जाएगा क्या हो जाएगा? आदतें हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आदतें। नहीं देखते प्यारे बच्चों, किसी को भी बोलते हैं कि इसका आदतें अच्छी नहीं है तो क्या हो जाएगा? वह बहुवचन रूप हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उनका संज्ञा या सर्वनाम क्रिया से संबंधित सूचित हो उस रूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसको कारक कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? कारक का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो कारक किसको कहते हैं? कारक का ये जो है आपका क्या है लिखा गया है, तो ये जो आपका कारक का आंसर लिखा गया है, नहीं कारक किसको कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में उनका क्रिया या संबंधित सूचित किया जाता है उस रूप को कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न क्या करा, रोशन घर से बाहर आया यह किस कारक का उदाहरण है? तो किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? तो आपादान हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोशन घर से बाहर आया यानी बाहर आया तो किस क्रिया का हो जाएगा? आपादान क्या हो जाएगा? आपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखेंगे,
सड़क पर भीड़ है यह किस कारक का उदाहरण है, तो किस कारक का हो जाएगा, तो अधिक कारण का हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर पर देखिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो किस सर्वनाम का हो जाएगा, तो अनिश्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चय, मतलब कोई खड़ा, यानी यहाँ पे कोई खड़ा है तो ये किस चीज का हो जाएगा, अनिश्चय का हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 35 नंबर प्रश्न क्या करा है। 35 नंबर जो प्रश्न है, तुम क्या पढ़ रहे हो इस किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो क्या किस सर्वनाम का हो जाएगा, तो किस सर्वनाम का हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखिएगा अगला नाम इसका हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर पर देखिएगा, मैं आप चला जाऊंगा ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा आपका निजवाचक संज्ञा हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक संज्ञा हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर पर देखेंगे, यह अमेरिकी लड़की है किस विशेषण का उदाहरण है, तो किस विशेषण का उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो गुणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक। देखिए यह अमेरिकी लड़की है, उसमें अमेरिकी है जो गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर पर देखिएगा, सब दूध गिर गया किस विशेषण का उदाहरण है, तो मतलब सब दूध गिर गया तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परमबोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित परमबोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए प्यारे बच्चों, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आपके लिए एकदम बिल्कुल 100% रियल पेपर आपको बोर्ड स्टडी ही लेकर आता है। क्या लेकर आता है प्यारे बच्चों, बोर्ड स्टडी ही आपके लिए ओरिजिनल पेपर लेकर आता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या करा है। 39 नंबर जो प्रश्न है कि गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है, यह किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये जो है आपका प्रविशेषण का हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट का हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर पर देखेंगे, परिमीला रो रही है या किस क्रिया का उदाहरण है, तो परिमीला है जो रो रही है या किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, तो हो जाएगा अकर्मक का हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, 41 नंबर प्रश्न क्या करा है, महेश पढ़कर खेलने गया या किस क्रिया का उदाहरण है, तो किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा पूर्वाकालिक का हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखेंगे, बारिश होती है तो खेत अच्छी होती है या किस काल का उदाहरण है, यानी किस काल का उदाहरण पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, हेतु मध्य भविष्य हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, ऐसे शब्द को क्या कहेंगे जिसके रूप में लिंग वचन, पुरुष वचन, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो उसको जो है अवयव कहेगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो राधा धीरे धीरे गाती है। क्या हो जाएगा, राधा धीरे धीरे गाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है, तो कौन तत्सम शब्द हो जाएगा, तो इसमें जो भक्त है जो तत्सम शब्द हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में कौन तद्भव शब्द है, तो इसमें भी क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा प्रिया हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा, जो तद्भव शब्द हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 47 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न में कौन विदेशी शब्द है, तो कौन विदेशी शब्द हो जाएगा, तो वो जो दुकान है जो आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न में कौन देशज शब्द है, तो देशज शब्द कौन हो जाएगा, तो देशज शब्द जो है जो लोटा हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, लोटा हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन योग रूढ़ का शब्द का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा चक्रपाणी हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न क्या करा है, परिचय शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो परिचय शब्द में क्या हो जाएगा, उपसर्ग पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो परिचय क्या हो जाएगा, परि जोड़ चाय हो जाएगा। तो उपसर्ग जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा परि हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका जो उपसर्ग होगा परि हो जाएगा, और प्रत्यय जो हो जाएगा चाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा, चाय हो जाएगा। प्रत्यय प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रत्यय जो हो जाएगा आपका चाय हो जाएगा, परि जो हो जाएगा आपका परि जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। तो क्या हो गया, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, 51 नंबर प्रश्न क्या करा है, सुदूर शब्द में उपसर्ग है, तो सुदूर देखिए क्या लिखा हुआ है, सु और दूर, तो यहाँ पर सु जो हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा, और दूर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर जो हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। नहीं, सुदूर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए देखिए 52 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 52 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है, श्रवणीय शब्द में प्रत्यय है, तो श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो अन्य हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए 53 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चंडू खाने की गप मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बाकी या बेतुकी बातें करना। क्या हो जाएगा, चंडू खाने की गप की बात हो जाएगा, बाकी या बेतुके मतलब बेफिजूल की बातें हैं जो चंडू खाने की गप में होते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, शयन सागर। शयन सागर वाक्य खंड के लिए शब्द है, तो शयन सागर वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा, तो 54 का जो हो जाएगा शयन आगर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न क्या करा, निरामिष शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरामिष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, निरामिष का जो विलोम शब्द होगा वो आपका हो जाएगा समीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीस हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 56 नंबर प्रश्न क्या रहा है, सकर्म का विलोम शब्द। सकर्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा निष्कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्कर्म। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मछली का पर्यायवाची शब्द जो होगा झक हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके प्यारे बच्चों आप लोग को क्या करना है, शेयर कर देना है। चलिए 58 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में कौन चोर का पर्यायवाची शब्द है, नहीं है, तो चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो कौन नहीं हो जाएगा, अर्नब जो हो जाएगा चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, तो निम्न में कौन शुद्ध वाक्य होगा, तो वो हो जाएगा वाक्य कुशाग्र बुद्धि है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको 59 प्रश्न का उत्तर दिया प्यारे बच्चों, अभी आपको और प्रश्नों का देंगे, यानी 41 प्रश्न का और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं, और प्लस में आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर देने वाले हैं प्यारे बच्चों। उससे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको जो 9102086306 वाले नंबर पे व्हाट्सएप आपको मैसेज करना है, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 100% ओरिजिनल VVI गैसेस प्रश्न दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, VVI गैसेस प्रश्न आपको दिए जाएंगे 100% रियल प्यारे बच्चों। तो क्या करना है, उसके लिए आपको 49 रुपीज़ क्या करना है प्यारे बच्चों, 49 रुपीज़ आपको उस पर पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है, और वहाँ से आपको 100% ओरिजिनल VVI गैसेस प्रश्न है जो आपको भेज दिया जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए आपको 59 प्रश्न बता दिए हैं, और प्लस में 41 प्रश्न का अभी और आंसर लेकर आने वाले हैं, और प्लस में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी जो भी उत्तर है वो सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।